अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रिकंसिलिएशन होती क्या है। ये रिकंसिलिएशन का वर्ड आया कहाँ से। बेसिकली रिकंसिलिएशन का वर्ड निकला है वर्ड रिकंसाइल से। रिकंसाइल करने का मतलब होता है कंपेयर करना या मैच करना। किस चीज को कंपेयर करना या मैच करने की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को मैच करने की बात कर रही हूँ, उस बैलेंस से जो मैंने अपने पास मेंटेन किया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल यूं लेते हैं कि एक अकाउंट खुला हुआ है बैंक के अंदर, ठीक है। मेरे हिसाब से उस अकाउंट में है ₹2 लाख। तो बैंक के हिसाब से कितने होने चाहिए? बैंक के हिसाब से भी होने चाहिए ₹2 लाख। जाहिर सी बात है, जो मेरे हिसाब से है वही बैंक के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन देयर मे बी अ सिचुएशंस कि जब मेरे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होता है। जब मैं बैंक से पूछूंगी तो बैंक मुझे बोल सकता है कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो है 1,90,000, या मेरे पूछने पे वो बोल सकता है कि आपके अकाउंट का बैलेंस है 2,10,000। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि मेरे हिसाब से तो होने चाहिए 2 लाख, लेकिन बैंक मुझे बोल रहा है 1,90,000 या 2,10,000। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि मुझे कंपेयर करना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से आइटम्स हैं, वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरा बैलेंस और बैंक के बैलेंस में कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है। इस कंपेयर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो समझ लीजिए। कैश बुक। कैश बुक कीप द रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, बट फॉर दिस टॉपिक वी कंसिडर कैश बुक एज बैंक कॉलम ओनली। हमने कैश बुक बनाना सीखी भी होगी आप सबने। तो कैश बुक के अंदर हम दो कॉलम्स बनाते हैं, एक कैश का एक बैंक का। लेकिन ये चैप्टर पढ़ते वक्त आप कैश के कॉलम को फिलहाल इग्नोर करेंगे और सिर्फ बैंक वाले कॉलम पे फोकस करेंगे, ठीक। बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज मेंटेन बाय द बैंक। बैंक जो है बैंक स्टेटमेंट बनाता है एंड इट होल्ड द सेम बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। और उसके अंदर वो तमाम ट्रांजेक्शन हुई हुई होती हैं जो हमने की हुई होती हैं। सही है, कहीं से पैसा आया हुआ होता है, कहीं पे पैसा दिया हुआ होता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हमने बैंक के जरिए की हुई होती हैं वो सारी उस स्टेटमेंट में मौजूद होती हैं। बैंक स्टेटमेंट इज इशूड बाय द बैंक बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फॉर सपोज मेरे पास ₹10 लाख या मेरे पास ₹1 मिलियन पड़े हुए हैं, तो ये ₹1 मिलियन मेरे लिए क्या हुए? ये मेरे लिए एसेट हुए। अगर आपको पता हो कि बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, वो करंट एसेट होता है, ठीक। इसीलिए हम जब भी कैश बुक बनाते हैं तो हम डेबिट साइड पे डीडी करके मैं अपने पास अपना बैंक का पैसा लिखूंगी जो कि है 1 मिलियन। लेकिन यही ₹1 मिलियन बैंक के लिए क्या होंगे? ये बैंक के लिए लायबिलिटी होंगे।
इसीलिए अगर कभी मैं बैंक कॉल करके अपना बैलेंस पूछूंगी कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो मुझे बैंक क्या जवाब देगा कि आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो है ₹1 मिलियन क्रेडिट। सही। और वो पैसा मेरे लिए क्या होगा? ₹1 मिलियन डेबिट। बैंक के लिए मेरा 1 मिलियन लाइबिलिटी है, और मेरे लिए वो 1 मिलियन मेरा एसेट है। आगे समझने के लिए इस बात को जरा यूं आप लोग समझिए कि अगर मैं एटीएम से पैसे जब भी विड्रॉ करती हूँ, फॉर सपोज मैंने एटीएम से 25,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ किए हैं, तो मैंने क्या किया होगा? मैंने अपना एसेट जो है 25,000 से कम कर दिया होगा। मैंने अपने पास एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, मैंने अपने बैंक को कम कर दिया। एसेट मेरा, बैंक मेरा एसेट है, मैंने उसको कम कर दिया। ठीक है। तो उसी वक्त मेरे पास एक मैसेज आएगा मेरे मोबाइल पे कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज, के योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 25,000 रुपीज। तो मैं हैरान नहीं होंगी कि डेबिट क्यों हो गए पैसे, कि मैंने तो अपने पैसे निकलवाए हैं और पैसे डेबिट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि बैंक की जो लाइबिलिटी थी वो 25,000 रुपये कम हो गई। तो इस बात को याद रखें कि ये उल्टा है, कि जब मैं बोलती हूँ डेबिट तो बैंक का होता है क्रेडिट, और जब बैंक बोलता है क्रेडिट तो मेरा होता है डेबिट। इस बात को यूं समझिए कि जब भी मैं अपने पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करूंगी, ठीक है, मैंने अपने 1 मिलियन रुपीज अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं तो वो मेरे हिसाब से है डेबिट। ठीक। और बैंक के हिसाब से है वो 1 मिलियन रुपीज क्रेडिट। ठीक। और जब भी मैं वो पैसे विड्रॉ करूंगी तो मेरे हिसाब से वो हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास वो पैसे वापस आ गए। ठीक है। और बैंक के हिसाब से हो जाएंगे वो डेबिट, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी कम हो गई। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी मैं पैसे डिपॉजिट करती हूँ मेरे हिसाब से डेबिट, बैंक के हिसाब से क्रेडिट। और जब भी पैसे विड्रॉ होते हैं तो मेरे हिसाब से क्रेडिट, मेरा एसेट कम हुआ होता है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है। और बैंक की लाइबिलिटी कम हुई होती है तो इस वजह से डेबिट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।